हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट। किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बल्कि रियलिटी के बारे में। आज गुड़गांव में अभी पिछले साल ही 130 से ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। तो अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसकी तो बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है। बैक टू बैक बिल्डर्स इतने प्रोजेक्ट लाते हैं और इस साल भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं। पर जो एक एंड यूजर है या इन्वेस्टर है उसका हमेशा एक ही कंसर्न रहता है, क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं। करोड़ रुपए तो ऐसे हो गए हैं जैसे कि हजारों रुपए की बात हो रही है। 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। ठीक है, गुड़गांव की एक अपनी अलग हाइप है बिकॉज ऑफ द बिल्डर्स, जैसे कि DLF, शोभा, गोदरेज। जब इतने प्रीमियम बिल्डर्स प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उस मार्केट की हाइप ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। तो आज इसी के चलते हम एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सन सिटी मोनार्क, जो कि गुड़गांव सेक्टर 78 के अंदर लोकेटेड है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो जो टोटल एरिया है वो 16 एकर्स में है। टोटल यूनिट्स लगभग 900। अब हम इसको कंपेयर करते हैं और समझते हैं इस एरिया को। अगर हम किसी और बिल्डर की बात करें तो वो इस एरिया में कम से कम 1000 से 1200 यूनिट लेके आता है। तो ये प्रोजेक्ट में यूनिट्स जो है कम है, तो आपको वो ओपन स्पेस और वो जो क्राउड होती है ना वो आपको कम मिलेगी कंपैरेटिव। अब बात करते हैं टावर्स की, तो यहाँ पर 5 टावर्स आ रहे हैं। और अगर हम और बिल्डर्स की बात करें तो इस पूरे एरिया के अंदर वो कम से कम 10 से 12 टावर्स लेके आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो यूनिट्स हैं, जो डेवलपमेंट है वो कम है, क्योंकि बाकी जो स्पेस है वो कनेक्ट करने के लिए दी गई है। चाहे वो आपके क्लब हाउस हो, डिफरेंट रेंज ऑफ अमेनिटीज हो, या चाहे आपकी ग्रीन ओपन स्पेस हो, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे ही ये प्रोजेक्ट लेकर आए। अब दूसरी बात आती है, क्या ये लेकर आ रहा है? ये लेकर आ रहा है 3.5 BHK अपार्टमेंट, जिसका अगर हम एरिया की बात करें तो 2300 से ऊपर इसका एरिया स्क्वायर फीट के अंदर। इस एरिया पे ये प्राइस रेंज दैट इज अराउंड 3.7 CR लगभग ठीक है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही प्राइस है, तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस करते हैं। अच्छा, इसकी लोकेशन इटसेल्फ अगर आप करेंटली देखोगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आप एक गांव में आ गए हो, क्योंकि एक डेवलपमेंट होने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे आपका सेक्टर 78 को डेवलप होने में। पर ठीक है, डेवलपमेंट में टाइम लगेगा। बट अब हम बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। ये जो है आपका गोल्फ कोर्स रोड से भी कनेक्टेड है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से भी कनेक्टेड है, द्वारका एक्सप्रेसवे इंटरलिंक जो रोड है वहां से भी सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे। तो कनेक्टिविटी वाइज इट इज फाइन। और इसमें क्या बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी पड़ेगी, किस टाइप का बायर या इन्वेस्टर या कौन इसका एंड यूजर बनेगा। अच्छा, ये जो लोकेशन है यहाँ से IMT मानेसर ऑलमोस्ट 5 to 8 मिनट्स के डिस्टेंस पे, और आपका अपकमिंग DLF साइबर सिटी भी आने वाला है। तो मानेसर में ऑलरेडी 1 लाख से ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो वहां पे जो VIP लोग हो गए या वहां पे एक्सपैक्ट्स जो होते हैं, जो प्रोफेशनल्स है, वो इस प्रोजेक्ट की तरफ कैटर होंगे। क्यों? प्राइसिंग की वजह से, ओपन स्पेस की वजह से, लिमिटेड फैमिलीज यहाँ पर आएंगी, ओवर क्राउडेड प्रोजेक्ट नहीं बनेगा ये। अब इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये भी एक अच्छी डील है, क्योंकि अगर 2 से 3 साल तक हम इसको एज्यूम करते हैं कि प्रोजेक्ट जो है आपका डेवलप हो जाएगा, तो टेनेंट मिलना इतना मुश्किल नहीं होगा। देखो, प्रेजेंट टाइम का क्या सिनेरियो होगा उसको अभी जज करना, आई नो इट इज बिट स्केप्टिकल फॉर मी, पर फिर भी हम एक चीज समझते हैं। जैसे मैंने बात करी थी, IIT मानेसर से भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स आ सकते हैं, सीनियर VIPs आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग होंगे फैमिलीज में जिनमें सीनियर लोग होंगे, वो यहाँ पर मूव करना चाहेंगे। तो एक जो एक्सपेक्टेड रेंटल है 90,000 to 1 लाख से ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर योर 3.5 BHK अपार्टमेंट। अभी वर्थ है या नहीं है वो उस करंट सिचुएशन में पता लगेगी। आप अपने घर को कितना वेल मेंटेन रखा हुआ है, क्या फैसिलिटी उसमें दे रहे हो, किस किस तरीके से रेडी टू मूव है, या जिस भी कॉन्सेप्ट पे आप उसको बना रहे हो उसी बेसिस पे आपका जो रेंटल है वो डिफाइंड होगा। अब तो बहुत लोग कहेंगे कि जब ऑलरेडी इतने प्राइम बिल्डर्स हैं तो हम सन सिटी पे क्यों ट्रस्ट करें। देखो, ये सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हो बिल्डर हमेशा से एक मेन कंसर्न रहा है। पर बात यह है कि हमेशा आपकी अपनी कॉल होती है। अगर आप बिल्डर पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और अगर आपको प्राइस अच्छा मिल रहा है तो व्हाई नॉट। ये डील कोई बुरी नहीं है। आज 3 करोड़ रुपए में क्या आता है, आप जब मार्केट में निकलोगे तो आपको पता लगेगा। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये जो CR है इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, ठीक है। तो 3 CR फॉर 3+ BHK अपार्टमेंट इज नॉट दैट बैड। अब हम थोड़ा मार्केट समझते हैं। अगर यही आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे समझेंगे तो 5 CR से ऊपर मिलेगा। अगर यही गोल्फ कोर्स पे अगर हम आते हैं तो वहां पे 11 CR तक प्रॉपर्टी पहुंचती है। हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पे
आपको इससे कम प्राइस पे प्रॉपर्टी मिल सकती है, वो भी आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि 3 से 4 करोड़ आजकल बड़ा ही एक बेसिक स्टैंडर्ड हो गया जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी की प्राइस टैगिंग के लिए। तो कंपैरेटिवली ये बहुत लोकेशन से चीप भी है, और बहुत लोकेशन तो नहीं बोलेंगे, 1-2 लोकेशन से आपको थोड़ा सा आपको ज्यादा भी लगेगी इसकी प्राइसिंग। अच्छा, इसके अलावा आप समझते कि क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो वाकई में सन सिटी मोनार्क जैसे प्रोजेक्ट को लिफ्ट अप कर सकता है? बिल्कुल है। 1000 एकर्स के अंदर जो आपका ग्लोबल सिटी बन रहा है, जो नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, वो सिर्फ 5 to 8 मिनट्स की डिस्टेंस पे है। जब कोई चीज़ प्रॉपर्टी की इतनी पास होती है तो प्रॉपर्टी पे और भी जो आसपास जितनी भी विसिनिटी में चीज़ें हैं उसके ऊपर 101% इम्पैक्ट पड़ता है। आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, कोई भी लोकेशन देख लो, जहाँ मेट्रो आई या कोई डेवलपमेंट हुई, उधर का जो प्राइसिंग है उस प्रॉपर्टी का, उस लैंड का, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कमर्शियल का 101% बढ़ा है। प्रॉपर्टी चीज़ ही ऐसी है। तो वाकई में ये एक फैक्टर है। और यही नहीं, अब हम देखो, अब इस जो हमने टर्म बात करी 3 BHK, ऑफकोर्स फैमिली आएगी। फैमिली के लिए क्या कंसर्न रखता है? स्कूल, हॉस्पिटल्स बड़ा एक मेन कंसर्न है। तो 5 to 10 मिनट्स की डिस्टेंस पे आपको बहुत सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स मिलते हैं। अच्छा, 5 to 10 मिनट्स तो हम कह रहे हैं, पर जो करंट ट्रैफिक है सारी गेम उस पर होती है। अब आप क्लेम कर सकते हो 5 to 10 मिनट्स तो नहीं लगे, तो आप किस टाइमिंग पे जा रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, 10 मिनट के अंदर आप स्कूल और हॉस्पिटल पहुंच सकते हो। तो एक फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो इस वे में ये प्रोजेक्ट आपको काफ़ी कंफर्ट देगा कि हाँ, मेरा बच्चा टाइम पे स्कूल जा रहा है, स्कूल भी पास में, कोई अननेसेसरली कोई चीज़ हो गई आपकी हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटल भी पास में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में आज जो बात करने का एक ही सिर्फ कंसर्न था, इसकी प्राइसिंग को लेकर और इसके लोकेशन को लेकर समझना कि क्या ये प्रोजेक्ट बिल्कुल वर्थ है। आपको अगर ये प्रोजेक्ट कहीं पे भी सूटेबल लगता है किसी भी एंगल से, प्राइसिंग वाइज, लोकेशन वाइज, आपके कंसर्न वाइज, तो साइट विजिट जरूर आप प्लान करें, क्योंकि फिजिकली जब तक आप एक लोकेशन पे नहीं पहुंचते ना, चीज़ों को समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? आप ठीक है, आप ऑनलाइन कुछ भी चीज़ ले लो, लेकिन जब तक वो कपड़ा पहनकर नहीं देखोगे आपके ऊपर कैसा लग रहा है, यू विल नॉट गेट द आइडिया, राइट? तो प्रॉपर्टी भी वही चीज़ है, जब तक आप फिजिकली लोकेशन नहीं देखोगे, अगर वहाँ पे अगर सैम्पल फ्लैट अवेलेबल है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको होल सोल आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली में मेरा घर कैसा लगेगा। यही प्रोजेक्ट नहीं, और बहुत सारे, चाहे सोबा हो, गोदरेज हो, DLF हो, राइट, बहुत सारे ऐसे बिल्डर है जो कि और भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। अब आपको जो समझना होगा कि भाई मेरा क्या प्राइस है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा एंड गोल क्या है, मुझे जाके रहना है, मेरे को अपनी फैमिली को एक घर देना है, या मैं सिर्फ एक इन्वेस्टर हूँ, ये सारी चीज़ों को आप जॉट डाउन करो, समझो। और अगर तब भी चीज़ें, अब इसके आगे का क्या प्रोसेस है, आप एक कोई भी चैनल पार्टनर्स है, बहुत सारे चैनल पार्टनर्स है, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनको आप अपना बजट बता सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि मेरे लिए इस बजट में मेरे लिए कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन है, कहाँ मुझे सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, या रेंटल मिलेगा, या कौन सी सिक्योर्ड प्रॉपर्टी रहेगी। जब आप उनसे कनेक्ट होंगे ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।